एक दिन जिंदगी जीकर तो देखो किसान की, वो कैसे पसीने से थाली सजा देता है सारे संसार की। जी हाँ किसान साथियों, मैं जय रघुवंशी, मेरे YouTube चैनल मेरी खेती मेरा अभिमान में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी सम्मानित आदरणीय साथियों को सादर जय बलराम। साथियों, आज मैं खेत में आया हूं और ये सोयाबीन की फसल है। तो आज का खाना, शाम का खाना कैंसिल। मतलब फसल इतनी शानदार उगी है, इतनी शानदार अंकुरित हुई है कि अब शाम को खाना खाने की इच्छा नहीं है। बहुत बहुत बढ़िया फसल लगी है इस बार। हालांकि बारिश ने काफ़ी बेरुखी दिखी है। मेरे ख्याल से जिन खसरों का आधार लिंक था इंद्रदेव के पास, उन्हीं खसरों पर पहले बारिश हुई है। ये तो मजाक की बात हुई, लेकिन इस बार बड़ी खंड खंड बारिश हुई है। हमारी गांव के इस तरफ और गांव के उस तरफ, दो तरफ मेरी ज़मीन है। तो गांव के इस तरफ बारिश हो गई और गांव के उस तरफ मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 400 फीट का अंतर है। और 400 फीट की दूरी पर धूल उड़ रही थी। मतलब 400 फीट इस तरफ बोनी चल रही और 400 फीट उस तरफ धूल उड़ रही, ऐसी बारिश हुई है। तो अभी इस एरिया में जिधर मैं खड़ा हूँ, इसमें सोयाबीन की बोनी हमने कर दी है और ये इसकी उम्र हो गई है आज 8 दिन। आज 8वां दिन, 9वां दिन के करीब है। और अभी गांव के उस तरफ बोनी हमने कल ही की है और कुछ लगभग 10-12 एकड़ बोनी मेरी रह भी गई है, क्योंकि बाहर गए थे और 1 घंटे ही चल पाई और बारिश हो गई तो लौट आए। बाकी इस बार अच्छा, और इस बारिश को लेकर एक बात और बताऊं कि हमारे क्षेत्र में एक भीलड़ देव करके एक देव स्थान है, जहाँ की भीलड़ देव के नाम से मेला भी लगता है प्रतिवर्ष गर्मी में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है और बड़ी आस्था और श्रद्धा और देवभूमि है। तो हर साल चैत में भीलड़ देव जो होते हैं वो पूरे साल को लेकर भविष्यवाणी करते हैं। और उनकी भविष्यवाणी में उन्होंने ये कहा था कि इस बार बारिश खंड होगी, मतलब कहीं होगी, कहीं नहीं होगी, कहीं होगी। और ऐसा ये पिछले 20, 30, 25, 30 सालों से ऐसा करते आ रहे हैं। और उनकी वाणी, उनकी जो भविष्यवाणी, वो अधिकतर समय पर हम किसान उनका बहुत मान करते हैं, बहुत उनकी भविष्यवाणियों को गौर से सुनते हैं और उसके आधार से ही हमारा आगे वाला काम की योजना बनाते हैं, क्योंकि उनकी काफ़ी भविष्यवाणियाँ सच होती हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूँ, लेकिन ये सबका अपना आस्था है, सबके अपने आस्था का विषय, सबके अपने अपना धर्म है, तो ऐसा होता है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह रहा था कि सोयाबीन की ये फसल है और इसमें साहब बीज है 2117, RBS 2117। मैंने इस बार 3 वैरायटियाँ लगाई हैं, RBS 2117, 2172 और ब्लैक गोल्ड। पिछले साल मैंने लगभग 5-6 वैरायटियाँ लगाई थी, जिसमें 3 तो ये थी, एक 20-116 थी और एक अमेरिकन गोल्ड थी और एक 1135 थी। तो 1135 अमेरिकन गोल्ड और 20-116 कोई विशेष परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाई, क्योंकि हमारी मिट्टी क्या रहती है कि हमारी मिट्टी में नमी सोखने की क्षमता कम है, और वो जो वैरायटियाँ हैं मतलब 20-116, 1135, ये इनमें मुझे ऐसा लगा पिछले साल हमने बोई थी तो उनमें नमी सोखने की क्षमता उनमें कम है। मतलब वो जहाँ भारी ज़मीन होती है वहाँ ग्रोथ नहीं कर पाती। उसमें इन वैरायटियों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। लगभग 8 से लेकर 10 बोरा एकड़ तक का पैदावार मुझे सोयाबीन की मिली थी। तो मैंने इनको फिर से उसी को रिपीट किया है। पिछले साल को छोड़ दें तो उसके पहले 5-6 साल से हमारे यहाँ सोयाबीन लगभग हरदा होशंगाबाद क्षेत्र में लगभग सोयाबीन की बोनी नील हो गई थी। लेकिन मैंने हिम्मत पिछले साल से 1 साल पहले की थी, कुछ 5-7 एकड़ में 5-10 एकड़ में लगाया था और उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिला था। तो मैंने पिछले साल लगभग 60 एकड़ में लगाया था और इस बार लगभग पूरे 75-80 में सोयाबीन लगाया है। मतलब वो जुआ मेरा पिछले 2 साल से बढ़िया बैठा है। इस बार मैंने पूरा जुआ खेला और अभी हम देखें तो अभी तक ये जुआ हमारा बेस्ट गया है। मतलब अभी भी फसल मेरी बहुत अच्छी है। सब इसकी बात करूं
तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें मैंने खरपतवार नाशक का उपयोग किया है, जो बोनी के 48 से 72 घंटे के अंदर डाली जाती है। इसमें मैंने तीन दवाई का इस्तेमाल किया डेमोस्ट्रेशन के तौर पे। पहली बार ही किया है। एक स्ट्रॉन्ग आर्म है, एक FMC की है और एक टाटा की है। तो टाटा की एक मार्क आती है और एक टाटा की मार्क प्लस आती है। तो मार्क जो रहती है वो सिर्फ चौड़ी पत्ती को कंट्रोल करती, मतलब चौड़ी पत्ती नहीं निकलने देती, और स्ट्रॉन्ग आर्म भी चौड़ी पत्ती नहीं निकलने देती। और मार्क प्लस जो टाटा की एक और मार्क के नाम से, एक मार्क प्लस के नाम से है। तो मार्क प्लस जो होती है वो चौड़ी और सकड़ी पत्ती दोनों को निकलने से रोकती है। तो मैंने तीनों दवा का उपयोग किया है। और इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मैंने स्ट्रॉन्ग आर्म का दवा का स्प्रे किया है बोनी के जस्ट पीछे, मतलब 48 से 72 घंटे के अंदर हम डाल सकते हैं। लेकिन उसमें शर्त यह है कि बोनी के बाद पानी नहीं आना चाहिए। पानी आने के पहले ही आपको उस दवाई का इस्तेमाल कर लेना है। यही शर्त को दोनों दवाइयों में भी है। तो मैंने उसका उपयोग किया है। और आप देखें सोयाबीन बहुत बढ़िया है। और इसकी गाले की बात करूं तो ये मैंने गाला साहब 12 इंच पे सेट किया है। कुसली से बोई है और 12 इंच पे सेट किया है। तो इसमें आज जैसा कि मैंने बताया कि RBS 2117 लगाया है और शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है सोयाबीन। अभी इस उम्र हो गई है इसकी 9 दिन की। घास की बात करूं तो घास इसमें अभी ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा, आप देख सकते हैं वीडियो में, बढ़िया साफ। अच्छा, इसमें एक बात इस बार थोड़ा सा ये रहा कि बोनी के अगले 6 दिन तक 7 दिन तक बारिश नहीं हुई है। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये ट्रैक्टर की शकील देख रहे हैं, ये ट्रैक्टर के निशान दिख रहे होंगे आपको, ये ट्रैक्टर के निशान है। इसमें क्या हुआ था कि बोनी के तुरंत बाद जब हमने ट्रैक्टर से दवाई डाली थी तो बारिश नहीं होने की वजह से ट्रैक्टर के निशान वाली जगह पर सोयाबीन कहीं कहीं नहीं उगा है। और उसकी वजह ये रही, अच्छा बारिश हो जाती तुरंत बाद, मतलब घंटे 2 घंटे 3 घंटे या अगले दिन तक, तो ये सारा दाना निकल आता। लेकिन वो जो टिप गया उसकी वजह से इसमें दाना जैसे ये देख रहे हैं इसमें नहीं हुआ है। तो ये एक नुकसान हुआ है। तो वो खैर किस्मत की बात है, नहीं हुआ। बाकी हम चाहते तो लंबी नली से भी डाल सकते थे, चाहते तो हम पावर स्प्रे से भी डाल सकते थे। लेकिन उसमें वही था कि लंबी नली से डालते तो वही 4-5 आदमी लगते। और इसमें जब ट्रैक्टर से हमने गन से डाली या फिर अपने बूम से डाली तो उसमें एक ही ड्राइवर ही सब कुछ कर लेता। तो मैंने इसमें गन से डाली थी, इसलिए ये खड़ी फसल मतलब बोनी के तुरंत बाद ट्रैक्टर चलाया था इसलिए। और जो पानी नहीं आया लगभग 7 दिन 8 दिन बाद आया, इसकी वजह से ये कहीं कहीं दाना जो चकील में उसको बोलेंगे तो कि चकील जो टिप मतलब जमीन टिप गई थी तो वो दाना मोई फोड़ के ऊपर नहीं आ पाया। तो ये मेरी सोयाबीन की फसल है। और अगले अच्छा इसमें अब सकड़ी पत्ती निकलेगी। तो सकड़ी पत्ती जब निकलेगी तो उसके लिए हम कोई भी, क्योंकि चौड़ी पत्ती को मारना थोड़ा मुश्किल है और सकड़ी पत्ती को मार देना आसान है। तो सकड़ी पत्ती जो भी निकलेगी समेल, उसके लिए हम टर्गा, एजिल या कोई भी ऐसी दवा का इस्तेमाल कर लेंगे जो खड़ी फसल पर उपयोग हो जाएगी। बाकी चौड़ी पत्ती में हमने पिछले सालों में देखा है, जैसे दिवालिया वगैरह या चौड़ी पत्ती जो भी हैं, कि उस पर ज़्यादा असर नहीं होता। और अगर तेज़ डालोगे तो सोयाबीन पर असर होगा, लेकिन फिर भी उस पर असर नहीं होगा। तो इसलिए मैंने इस बार लगभग पूरी ज़मीन में, पूरे 75-80 एकड़ में पानी के पहले की मतलब वही बोनी के बाद वाली दवा का उपयोग किया है कि अगर आगे कुछ सकड़ी पत्ती निकलेगी तो हम उसको खड़ी बड़ी फसल पर उसका इस्तेमाल करेंगे। बाकी देर आए दुरुस्त आए, फसल हमारी बहुत अच्छी लगी है। और अभी 10 एकड़ की बोनी रही है। ऊपर वाले से प्रार्थना है इंद्रदेव से कि प्रभु अभी 2 दिन 3 दिन का मौका दें तो और जो लोग बचे हैं उनकी सभी की बोनी निपट जाए। क्योंकि बोनी किसान के लिए क्या मायने रखती है ये किसान ही समझ सकता है। उसके लिए उसकी सारी व्यवस्था जमी है, पूरा साल का दारोमदार उसी पे है। ये आप देख रहे हैं, ये चकील, ये ट्रैक्टर वाली चकील पे सोयाबीन उगने में दिक्कत आई। अगर ये 1 दिन बाद ही पानी गिर जाता तो ये सारा दाना अंकुरित हो जाता, क्योंकि ज़मीन फूल जाती, नरम हो जाती, उस पे से भी दाना निकल आता। लेकिन कोई नहीं, ये सोयाबीन की वैरायटी ऐसी है कि वो जब बड़ा होगा तो वो फैल के उस एरिया को कवर कर लेगा, वो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। ठीक है सम्मानित साथियों,
अब मैं इसको अगली खड़ी फसल पे कौन सी दवा का इस्तेमाल करूंगा, ये मैं अगले वीडियो में आपको जल्दी बताऊंगा। तब तक के लिए सभी आदरणीय जनियों को सादर जय बलराम। और आपकी बोनी हुई या नहीं हुई तो किस स्थिति में हुई, बारिश हुई या नहीं हुई, कमेंट के थ्रू जरूर बताइए। और नहीं हुई है तो ऊपर वाले से मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु सबको मौका दे, सबकी बोनी हो। इसी के साथ ही सभी सम्मानित साथियों को सादर जय बलराम।